मस्जिद का काम शुरू है, मैं बताता रहता हूँ सबसे अफजल सदका ये है कि आप अल्लाह के घर पे ख़र्च करें। यह आपके लिए हशर में साया नसीब करेगा। इससे अफजल कोई साया नहीं होगा जब हर किसी को साए की ज़रूरत होगी। पिछले जुमा में हमने ऐलान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है कि आप साथी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो थोड़ी सी एक वजाहत ये करनी है कि यहाँ दे दिया करें जुमे के बाद, या रसीद बनवाया करें, या ये जो हमने बक्स लगाए हुए हैं गैर मौजूदगी में आए तो यहाँ डाल दें। ये आपकी अमानत आपको नज़र आ जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया में भी नज़र आएगी जब काम होगा, और आखिरत में तो साया इसी का मिलना है। और किसी आपको नमाज़ें आपको साया नहीं देगी। सुना है ये हदीस, कोई अमल हशर में साया नहीं देगा सिवाय सदका। और जिसको साया मिल गया उसका मतलब जन्नती हो गया। वो हशर में जिसको रब ने साया दे दिया, तो वो जिसकी कब्र में जाते ही कब्र कुशादा होगी तो जन्नत तो मिली ना। जिसको हशर में साया मिल गया वो जन्नती हो गया। और जन्नत में जिसको साया मिलेगा वो सिर्फ सदका करने वाला होगा। अल्लाह के घर में दिल खोल कर दिया करो, कंजूसी से कभी सोच कर नहीं देना। ये सोच कर नहीं देना पीछे भूखे मर जाएंगे। वो पीछों का भी रब है, पिछलों का भी रब मालिक है, वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। उस जैसा कोई राज़िक है ही नहीं। ज़रा उस पर भरोसा करके खुदा के लिए दो तो सही। देखो फिर अल्लाह ताला राहें कैसे खोलता है। राहें मसदूद गिरबान अल्लाह कब पकड़ता है? जब तू रोकता है, दूसरों के बारे में भी प्रोपेगेंडा करता है, बदयानती करता है, कंजूसी, बखीली, ये गिरबान पकड़ने वाली बातें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफ़ीक़ अता